नमस्कार दोस्तों, आज पुनः उपस्थित हैं हम आप लोग के बीच एक टॉपिक लेकर के। वो टॉपिक है अवतल लेंस में लेंस सूत्र की प्राप्ति। लेंस सूत्र के बारे में उत्तल लेंस में मैंने बताया था, आज पुनः अवतल लेंस में ये बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक अवतल लेंस लेते हैं जो जिसका नाम हमने ए लिया, इसकी फोकस दूरी हमने एफ लिया। इसके प्रकाशीय अक्ष पर एओ वस्तु रखा, एओ वस्तु का बी आई आभासी प्रतिबिंब, आभासी में तो सीधा बनता है, हमें बता देना है ये एफ, ये बी और ये यू के बीच रिलेशन प्राप्त करना है। देखिए, कंस्ट्रक्शन किए जो टी से पॉइंट टी से टी टी लंब हमने खींचा एपी पर, खींच दिया। अब देखते हैं समरूप त्रिभुज एओपी तथा बीआईपी। देखिए, समरूप त्रिभुज एओपी, यहां से देखिए ये पूरा सीधा ऐसे है, ए ओ पी, तो घूमते हुए यहाँ तक आ गया, एक त्रिभुज बन गया। इसी के अंदर है बी आई पी, छोटा सा त्रिभुज। जब त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं क्या होनी चाहिए? अनुपातिक होना चाहिए। त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं अनुपातिक होना चाहिए, और ये अनुपातिक भुजा के क्रम में आपको आता है एओ बटे बी आई। देख लीजिए यहाँ पर एपी, देखिएगा यहाँ पर एपी पूरा आधार इसका, अभी पी इसका आधार, एओ बटे बी आई। एपी का वैल्यू देख लीजिए चित्र से माइनस क्यू, और फिर देखिए पीवी का वैल्यू क्या है? माइनस बी। माइनस से माइनस जब कैंसिल होता है तो प्लस में आपको यू बटे बी आ जाता है। फिर समरूप त्रिभुज लेते हैं और देखिए पिक्चर की ओर हम लोग चलते हैं, तो समरूप त्रिभुज में पिक्चर की ओर जाने पर हमें क्या पता चलता है? जो अगला त्रिभुज जो है टी पी F1 है, टीपी F1 तथा दूसरा त्रिभुज क्या है? आप देख लीजिए गौर से अपना त्रिभुज की ओर जाकर के, तो BIF1 है, और इन दोनों में टीपी बटे BI, इसका खरा टीपी, इसका खरा BI, इसका परा PF1 और इसका परा BF1 डाल दिए। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, चूंकि अब ये हम पाए हैं, वो बता रहे हैं चूंकि OT पैरेलल टू AP है, इसीलिए क्या होना चाहिए बताइए आप लोग? OT जो है AP के पैरेलल है, तब ऐसी स्थिति में TP किसके बराबर होगा? AO के। TP = AO। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं ये देख लीजिए। अब आप TP के जगह पर AO लिखेंगे और BI तो BI है, PF1 रहने देते हैं, लेकिन BF1 के लिए PF1 घटे PB लिखना पड़ेगा, तब BF1 आएगा या F1 भी रिजल्ट में आएगा। अब इन्हीं चीजों को हम यहाँ पर कलमबद्ध करते हैं, तो देखिएगा जो AO बटे BI थे, AO बटे BI रह गया। अब AO बटे BI रह गया, PF1 का वैल्यू चित्र से फोकस दूरी था -f। चलिए, अब यहाँ पर PF1 का फिर -f और PB का भी है माइनस में, तो माइनस में। क्लियर है? देख लीजिए AO बटे BI तो रह गया, लेकिन ऊपर में -f और नीचे में -f और माइनस माइनस प्लस b। इसको और एडजस्ट करेंगे तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, -f रहने देंगे, b प्लस में और f माइनस में। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का देखेंगे वही सेम तरीका से, तो पता चलता है कि इसका बायां पक्ष दोनों का बराबर है, इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष दोनों देखिए इक्वल है, इसीलिए दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? u बटे v = -f बटे v माइनस f। अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आते हैं, तो देखिए u से v को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? uv, और u से f को तो uf माइनस v। देखिए b से -f को, इसीलिए -bf। अगर हम u भी इधर रहने देते हैं, इसको एक तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, uf घटे bf। समीकरण 3 करते हैं और दोनों तरफ 1 बटे ubf से गुना कर देते हैं। करने पर क्या आएगा? देखिए uv बटे ubf आ गया। चलिए uf बटे ubf आ गया और माइनस bf बटे ubf आ गया। देखिए uv से uv खत्म, तो ऊपर में 1 बचा और नीचे में f बचा।
देखिए यूएफ से यूएफ खत्म, ऊपर में एक बचा, नीचे में भी बचा। वीएफ से वीएफ खत्म, ऊपर में एक बचा, नीचे में यू बचा, नीचे में माइनस। इस प्रकार आपको रिजल्टेंट की प्राप्ति हो गई। प्रूव्ड बोलिए, ऑब्टेन्ड बोलिए, ये रिजल्ट हुआ अवतल लेंस में। अब इस प्रकार आप अवतल लेंस में और हमारे पूर्ववर्ती वीडियो में उत्तल लेंस में भी आप लोग जान चुके हैं लेंस सूत्र को प्राप्त करना। हमें लगता है इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा। एफ बोलूं तो फोकस दूरी, वी बोलूं तो प्रतिबिंब की दूरी और ई बोलूं तो वस्तु की दूरी आप लोग इजीली वे में बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं जो मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए काफी लाभदायक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।